गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं रामकृष्ण शेंडे आपका स्वागत कर रहा हूँ हमारे जीनियस इंग्लिश स्पोकन कोर्स में। और दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने सीखा है द यूज ऑफ फॉर्म्स ऑफ टू बी। और फॉर्म्स ऑफ टू बी कौन से हैं? एम इज आर इन प्रेजेंट टेंस, वाज वेयर इन पास्ट टेंस और शॉल बी विल बी इन फ्यूचर टेंस। और फिर हमने उससे कई सेंटेंसेस बनाए, जैसे आई एम अ टीचर, आई एम अ बॉय, आई एम इन मार्केट, आई एम एट द रेलवे स्टेशन। तो इस तरह से कई सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। आई एम से, हीज से, जैसे हीज माई फ्रेंड, हीज डॉक्टर, शीज से बना सकते हैं। तो ऐसे सारे के सारे जो प्रोनाउन हैं उनसे हम लोगों ने सेंटेंस बनाना सीखे। लेकिन दोस्तों, सेंटेंसेस हम लोगों ने जो सीखे हैं भी, ये सारे के सारे सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे। लेकिन बोलने में तो सेंटेंसेस तरह तरह के आते हैं। कभी हम किसी से सवाल पूछते हैं और सवाल भी कभी पॉजिटिव होते हैं, कभी नेगेटिव होते हैं। सेंटेंसेस भी कभी पॉजिटिव होते हैं, मतलब अफर्मेटिव होते हैं, कभी नेगेटिव होते हैं। और फिर हम क्वेश्चन, उसमें भी दो प्रकार होते हैं। वर्बल क्वेश्चन बनाते हैं जिनके आंसर हम हाँ या ना में देते हैं, यस या नो में देते हैं। और कुछ WH क्वेश्चन होते हैं जिनकी आंसर हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन या जानकारी स्वरूप में देते हैं। तो ये सारे स्वरूप हमें सीखने हैं दोस्तों सेंटेंसेस के टाइप में। इज दैट क्लियर? तो हम देखेंगे कि सेंटेंसेस किस तरह से बोले जाते हैं और वो सेंटेंस हर जगह यूज किए जाते हैं, हर लैंग्वेज में यूज किए जाते हैं। तो वो बोलचाल में प्रयोग होने वाले सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाएंगे, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस किस तरह से बनाए जाएंगे, ये आज हम सीखेंगे। उसका हम लोगों ने एक अलग नाम दिया है, उसको दिया है 6 फॉर्म्स। 6 फॉर्म, क्योंकि सेंटेंसेस जो बोले जाएंगे वो 6 फॉर्म में ही बोले जाएंगे। ज़्यादातर सेंटेंस इन्हीं फॉर्म्स में आते हैं। तो वही देख रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग एम से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला सेंटेंस मैंने लिखा है कि आई एम अ सोल्जर, मतलब मैं सैनिक हूँ। अब मुझे बोलना है कि मैं सैनिक नहीं हूँ, मतलब निगेटिव बनाना है। तो हम क्या लिखेंगे? आई एम नॉट अ सोल्जर, मैं सैनिक नहीं हूँ। फिर इसको क्वेश्चन में बदलना है, क्या मैं सैनिक हूँ? एम आई अ सोल्जर, क्या मैं सैनिक हूं? मुझे बोलना है क्या मैं सैनिक नहीं हूं? सवाल है, ये नेगेटिव क्वेश्चन है। तो एम आई नॉट अ सोल्जर, क्या मैं सैनिक नहीं हूं? इसको हम लोग कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एम नॉट को आरंट आई अ सोल्जर, गॉट इट? एम आई नॉट भी लिख सकते हैं या आरंट आई भी लिख सकते हैं। तो एम आई नॉट अ सोल्जर, क्या मैं सैनिक नहीं हूं? मैं क्या हूं? मैं क्या हूं? तो व्हाट एम आई, मैं क्या हूं? मैं क्या नहीं हूं? व्हाट आरंट आई, मैं क्या नहीं हूं। तो इस तरह से आप इस 6 फॉर्म को सीखेंगे। जिससे अगर एक एग्जांपल लेते फिर से, नीचे में आई एम का सेंटेंस बनाए कि आई एम इन स्कूल, मैं पाठशाला में हूं। इसका नेगेटिव बनाना है कि मैं पाठशाला में नहीं हूं। तो आई एम नॉट इन स्कूल, मैं पाठशाला में नहीं हूं। क्या मैं पाठशाला में हूं? ये हो गया अफर्मेटिव वर्बल क्वेश्चन। क्या मैं पाठशाला में हूं? एम आई इन स्कूल। तो देखो आपने क्या किया है, जो आई एम था उसको एम आई में बदल दिया। मतलब पहले सब्जेक्ट था, बाद में वर्ब था। अफर्मेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपने क्या किया? वर्ब को पहले लिया और सब्जेक्ट को बाद में कर दिया। दैट इज द चेंज। मैं अच्छा लड़का हूं, क्या मैं अच्छा लड़का हूं? समझ में? इस तरह से। तो एम आई इन स्कूल, क्या मैं पाठशाला में हूं? फिर इसका निगेटिव हम कह सकते हैं एम आई नॉट इन स्कूल या आरंट आई इन स्कूल। तो दोनों तरह से बता दिया मैंने। अब हर जगह हम दो तरह से नहीं पढ़ेंगे, तो आपको दो में से कोई भी एक यूज करना है। आरंट आई इन स्कूल, क्या मैं पाठशाला में नहीं हूं? अब देखिए यहाँ पर इन स्कूल क्या शो करता है? प्लेस शो करता है। इसलिए हम लोगों ने क्वेश्चन बनाया, WH क्वेश्चन, वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ। हम लोगों ने यहाँ पर व्हाट लिखा था क्योंकि ये प्रोफेशन शो करता है। व्हाट एम आई। अगर यहाँ पर किसी का नाम होता कि जैसे आई एम रामकृष्ण, तो हम यहाँ लिखते हैं हु एम आई, मैं कौन हूँ। तो प्रोफेशन के लिए हम व्हाट लेते हैं, और किसी का नाम बताना है या पूछना है तो उसके लिए हु से क्वेश्चन बनाएंगे। इज दैट क्लियर? तो देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर थे वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ, और उसका निगेटिव बनाना है वेयर आरंट आई, मैं कहाँ नहीं हूँ। तो दोस्तों इस तरह से ये 6 फॉर्म बनते हैं। उस तरह से हम लोग सारे के सारे वर्ब के बना सकते हैं। जैसे एम का बना है, बाद में ईच का, आर का, वाज का, वेयर का, शॉल बी और विल बी का। तो ये आप अच्छी तरह से समझ गए। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस फिर से बता रहा हूँ जो बोर्ड पर लिखा हुआ नहीं है, कि जैसे आई एम इंटेलिजेंट, आई एम इंटेलिजेंट, आप बुद्धिमान हो। अब इसमें जब मैं अपने आप को आई एम इंटेलिजेंट बोल रहा हूँ, इसका मतलब मैं एरोगेंट हूँ या अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी अपने माइंड को हमेशा अपने एक पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन देना है कि आप अच्छे हो, आप इंटेलिजेंट हो।
आप क्या अपने आप को बेवकूफ़ कहना पसंद करोगे? बिल्कुल नहीं। तो अपने आप को हमेशा इंटेलिजेंट समझा करो, स्ट्रांग समझा करो, स्मार्ट समझा करो, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा हम बनते हैं। ओके, तो आई एम इंटेलिजेंट, मैं बुद्धिमान हूँ। अब इसको बोलना है कि मैं बुद्धिमान नहीं हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा? आई एम नॉट इंटेलिजेंट, मैं बुद्धिमान नहीं हूँ। क्या मैं बुद्धिमान हूँ? एम आई इंटेलिजेंट? एम आई इंटेलिजेंट? क्या मैं बुद्धिमान हूँ? ये हो गया अफर्मेटिव क्वेश्चन। फिर इसका निगेटिव क्वेश्चन बनाना है, एम आई नॉट इंटेलिजेंट? इसको लिख सकते हैं आरंट आई इंटेलिजेंट? क्या मैं बुद्धिमान नहीं हूँ? तो ये देखो, अब इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, तो मैं लिख सकता हूँ कि मैं कैसा हूँ। हाउ एम आई, हाउ एम आई मतलब मैं कैसा हूँ, उसका आंसर आएगा इंटेलिजेंट। और इसका निगेटिव क्वेश्चन होगा WH, हाउ आरंट आई, मैं कैसा नहीं हूँ। इसको व्हाट से भी लिखा जा सकता है कि व्हाट एम आई, मैं क्या हूँ मतलब बुद्धिमान हूँ, व्हाट आरंट आई, मैं क्या नहीं हूँ मतलब, ठीक है। तो इस तरह से 6 फॉर्म बनाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर ईज का भी प्रयोग किया हुआ है। ही इज एन इंजीनियर मतलब वह अभियंता है। ही इज एन इंजीनियर, वह अभियंता है। अब इसका निगेटिव बदलना है, तो निगेटिव नॉट ये जो वर्ड कहाँ लगाना है? जो भी वर्ब आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब होगा, एम हो, इज हो, आर हो, उसके बाद में नॉट का प्रयोग करेंगे। इज दैट क्लियर? तो ही इज नॉट एन इंजीनियर, वो अभियंता नहीं है। फिर वही क्वेश्चन बनाना है, तो क्वेश्चन बनाते हो क्या करते हैं हम लोग? वर्ब को पहले लेते हैं और सब्जेक्ट को बाद में लेते हैं। तो इज इधर है, तो इज ही एन इंजीनियर, क्या वो अभियंता है? क्या वो अभियंता है? इज ही एन इंजीनियर? फिर क्या लेंगे? इजंट ही एन इंजीनियर, क्या वो अभियंता नहीं है? हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इज ही नॉट एन इंजीनियर, जैसे मैंने उसमें बताता एम वाले सेंटेंस में। तो इजंट ही एन इंजीनियर, क्या वो अभियंता नहीं है? अब देखिए प्रोफेशन शो कर रहा है, तो हम व्हाट लिखेंगे, व्हाट इज ही। अगर यहाँ पर सपोज ही इज रामलाल होता तो हम लिखते हु इज ही। तो ये व्हाट हु कैसे यूज करना है आपको समझना है दोस्तों। तो व्हाट इज ही, वह क्या है? व्हाट इजंट ही, वो क्या नहीं है। तो बहुत आसान है ना। तो इसी तरह से दूसरा सेंटेंस बना के देखिए, जैसे देखिए इंडिया इज ग्रेट, भारत महान है। इंडिया इज नॉट ग्रेट, भारत महान नहीं है। इज इंडिया ग्रेट, क्या भारत महान है? इजंट इंडिया ग्रेट, क्या भारत महान नहीं है? हाउ इज इंडिया, भारत कैसा है? हाउ इजंट इंडिया, भारत कैसा नहीं है। ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मुझे कहना कि मेरे पापा जी ऑफिस में है, मेरे पिताजी ऑफिस में है, तो माय फादर इज इन ऑफिस। मुझे कहना कि मेरे पापा जी ऑफिस में नहीं है, तो माय फादर इज नॉट इन ऑफिस। क्या मेरे पापा जी ऑफिस में है? इज माय फादर इन ऑफिस, क्या मेरे पिताजी ऑफिस में नहीं है? इज माय फादर नॉट इन ऑफिस और इजंट माय फादर इन ऑफिस, दोनों तरह से। और फिर ऑफिस क्या शो कर रहा है? प्लेस शो कर रहा है, इसलिए WH क्वेश्चन क्या बनेगा? वेयर इज माय फादर, मेरे पिताजी कहाँ हैं? और निगेटिव क्वेश्चन कैसा बनेगा? वेयर इजंट माय फादर, मेरे पिताजी कहाँ नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों आप ये 6 फॉर्म की अगर प्रैक्टिस करोगे, जैसे मैंने आपको ये क्या 2 सेंटेंस बताया, इस तरह से सेंटेंस बनाते जाओ और इसको बोलते जाओ। लिखते वक्त भी बोलो ऐसे, डोंट राइट साइलेंटली, प्रैक्टिस इट, क्योंकि जितना ज़्यादा बोलोगे आपके प्रोनाउंसिएशन क्लियर होंगे, आपके टंग को वो आदत पड़ेगी इंग्लिश बोलने की। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी टॉक इन रीजनल लैंग्वेज और मदर टंग, हम मदर टंग में बोलते हैं और हर लैंग्वेज बोलते वक्त हमारे टंग और लिप्स की मूवमेंट अलग अलग होती है दोस्तों। तो जितना ज़्यादा हम अंग्रेजी बोलने का प्रयास करेंगे, हमारे मुंह को वो देंगे, उतना ज़्यादा उसका वो यूज होगा और आपके टंग को आदत पड़ेगी। ओके, फिर देखिए आर कब यूज करते हैं? तो प्लूरल नाउन्स के साथ में, या फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन के साथ में, या थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन के साथ में। तो यहाँ पर हम लोगों ने वी लिया है, वी आर इंटेलिजेंट, हम बुद्धिमान है, हम सभी बुद्धिमान है ना? बिल्कुल है। तो वी आर इंटेलिजेंट, हम बुद्धिमान है। अब इसका बोलना कि हम बुद्धिमान नहीं है, तो क्या लिखेंगे? वी आर नॉट इंटेलिजेंट, मतलब नॉट कहाँ लगाना है? वर्ब के बाद में लगाना है, ठीक है। हम बुद्धिमान नहीं है। क्या हम बुद्धिमान है? आर वी, तो देखो वी आर था उसको आर वी कर दिया। आर वी इंटेलिजेंट, क्या हम बुद्धिमान है? इसका नेगेटिव आरंट वी इंटेलिजेंट, क्या हम बुद्धिमान नहीं है? इसको फिर से ऐसे लिख सकते हैं, आर वी नॉट इंटेलिजेंट, लिख सकते हैं। मैंने कहा है कि लिख सकते हैं, लेकिन दो प्रकार से नहीं लिखेंगे, हम एक ही प्रकार से लिखेंगे।
आरंट वी इंटेलिजेंट, क्या हम बुद्धिमान नहीं हैं। अब मैंने बोला था कि एडजेक्टिव में आप हाउ से भी लिख सकते हो या व्हाट से भी, तो हाउ आर वी मतलब हम कैसे हैं, या व्हाट आर वी हम कैसे हैं। हाउ आरंट वी या व्हाट आरंट वी हम कैसे नहीं हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये 6 फॉर्म होते हैं। फिर आगे देखते हैं कि वॉच का कैसे प्रयोग करते हैं और वेयर का कैसे प्रयोग करते हैं, शॉल बी और विल बी का कैसे 6 फॉर्म में प्रयोग करते हैं। ठीक है, ओके।